नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान और उसके अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हिंदी में हम वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल कहते हैं। इसको पूर्ण अपूर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्तमान में काम का कुछ हिस्सा पूरा हो जाता है और कुछ हिस्सा जारी रहता है। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, तो यहाँ पर ये बाकी हम ये बता रहा है कि सुबह से पढ़ रहा है। मान लीजिए अब हो गई दोपहर, तो सुबह से पढ़ रहा है और अब भी पढ़ रहा है, तो काम का कुछ हिस्सा हमारा पूरा हो गया और कुछ हिस्सा अभी जारी है। इसीलिए इसको पूर्ण अपूर्ण यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। यानी परफेक्ट पूर्ण भी हो जाता है कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा जारी भी रहता है। इसकी पहचान है कि हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में लगकर आते हैं और वर्तमान काल में काम के जारी रहने का समय दिया होता है। अगर जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, अगर इस वाक्य से हम ये समय सुबह से यहाँ पर समय दिया है, अगर ये समय हटा दें तो ये हमारा वाक्य रह जाएगा वह पढ़ रहा है। तब ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस रह जाएगा, परफेक्ट नहीं रह जाएगा। लेकिन जब समय दिया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही अंतर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बाकी पहचान सेम है। यही शब्द जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं और यही शब्द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, बस समय का अंतर होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। पहचान सेम है। अगर समय दिया हुआ है तो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस है और समय नहीं दिया हुआ है तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। बाकी पहचान आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है कि क्रियाओं के अंत में ये शब्द आए और वर्तमान काल में काम के जारी रहने का समय दिया होता है। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को समझते हैं। इस टेंस में हम दो HV का प्रयोग करते हैं। HV आप जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म मैंने कई बार बताई है, हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया। तो इस टेंस में दो HV हैं, एक है हमारी हैज़ बीन और दूसरी है हैव बीन। हैज़ बीन हमें ही, से, इट, राम, श्याम, मोहन कोई भी SS अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगानी है और हैव बीन हमें आई, यू, वी, दे और कोई भी PS का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचनकर्ता। तो हैज़ बीन लगानी है सिंगुलर यानी एकवचनकर्ता के साथ और हैव बीन लगानी है बहुवचनकर्ता के साथ। साथ ही साथ वर्ब की जो फॉर्म लगेगी वो लगेगी आपकी फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में ING। और से के लिए इस टेंस में से शब्द आता है, उस से के लिए हम सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। अगर आपको सिंस फॉर के बारे में नहीं पता है, वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में ऊपर या आई बटन में मिल जाएगी। उसमें मैंने डिटेल से आपको सिंस फॉर के बारे में समझाया है। तो इस टेंस के वाक्यों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, तो खेलना यहाँ पर क्रिया है, उसमें रहा है लगा देखकर आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। लेकिन यहाँ पर हमें कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है क्योंकि यहाँ पर समय दिया हुआ है। अगर वाक्य में समय दिया हुआ है, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, लगा है, आप तुरंत समझ जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। क्योंकि यहाँ पर सेंस लगाइए कि वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, अर्थात 2 बजे से खेल रहा है, इसका मतलब उसको कुछ देर खेलते हो गई है। मान लीजिए अब बज गए 2:30 या 3, तो कुछ हिस्सा हमारा काम का पूरा हो गया है और कुछ अभी जारी भी है। वह 2 बजे से खेल रहा है, इसका मतलब कुछ हिस्सा पूरा हो गया है और अभी काम हमारा वर्तमान में जारी भी है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ना होकर बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है क्योंकि इसमें समय दिया हुआ है। पहचान वही सेम है, समय दिया हो, ना ही नहीं लगा है और ना ही इसमें कोई प्रश्न किया गया है। तो हमारा कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सूत्र में अफर्मेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट आता है। एस का मतलब सब्जेक्ट यानी कर्ता, काम को करने वाला। तो यहाँ पर क्वेश्चन कीजिए कि क्रिकेट कौन खेल रहा है? उत्तर मिला वह, तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद HV, इस टेंस की मैंने 2 HV बताई थी। एक बताई थी आपको हैज़ बीन, दूसरी बताई थी हैव बीन। हैज़ बीन बताई थी सिंगुलर के साथ और हैव बीन बताई थी प्लूरल के साथ। तो यहाँ पर ही हमारा कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है, तो HV हमारी यहाँ पर क्या लग जाएगी? हैज़ बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो वह यहाँ पर क्या कर रहा है? खेलने का काम कर रहा है। तो खेलने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्ले। उसमें ING लग जाएगा तभी हो जाएगा प्लेइंग। उसके बाद O का मतलब है ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो वह यहाँ पर खेल क्या रहा है? खेलने का असर किस पर पड़ रहा है? वह पर पड़ रहा है। खेल क्या रहा है? असर
वह पर तो पढ़ ही रहा है, साथ साथ किस पर पढ़ रहा है, क्रिकेट, यानी क्रिकेट पर भी, क्रिकेट ही तो खेला जा रहा है यहाँ पर, तो वह क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। उत्तर मिला क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ये SF लिखा है, इसका मतलब है सेंस या फार। हमें से की इंग्लिश लगानी है, सेंस या फार। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, वो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो सेंस या फार, जब पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय दिया हो तो सेंस लगाया जाता है, और जब पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय दिया हो तो फार लगाया जाता है। तो बजे, दिन का नाम, महीने का नाम, दिन के भाग का नाम, ये सभी जो है निश्चित समय में आते हैं। तो यहाँ पर बजे दिए हुए हैं, तो हम S का मतलब यहाँ पर हम सेंस लगाएंगे, फार नहीं लगाएंगे। फार जब घंटों की गिनती, दिनों की गिनती, महीनों की गिनती, सालों की गिनती, तब जो है फार लगता है। उसके बाद T का मतलब है टाइम यानी समय। तो यहाँ पर समय क्या दिया है, 2 बजे, तो 2 बजे के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 o'clock। वाक्य हमारा बनकर तैयार हो गया। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। अगर यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता तो HB हमारी हैज़ बीन की जगह पर क्या लग जाती, हैव बीन। बाकी सूत्र यही काम करेगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो हमारा सब्जेक्ट, दोनों में यही काम करेगा। बस आपको क्या करना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ बीन और प्लूरल है तो हैव बीन। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, ये वाक्य अच्छे लगे होंगे आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल, गेट नॉलेज। बाय बाय, जय हिंद।